यूज करना सीखा है शैल का साधारण वाक्यों में। अब हम यूज करेंगे विल का। तो आई या वी को छोड़ के विल का यूज अदर सब्जेक्ट में सबके साथ होगा। आई और वी को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज होगा। जैसे कि मैं बताऊंगी, आज मेरा भाई आएगा। जैसे ये है एक सेंटेंस, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे विल का। देखिए, माई ब्रदर विल कम टुडे। देखो, इसमें हमने लिखा है विल और वर्ब लिखी है कम और लिखा है टुडे। माई ब्रदर विल कम टुडे। तो देखिए, आई या वी को छोड़ के हम विल का यूज करेंगे और आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे। चलो अब हम उन कंडीशंस की बात कर लेते हैं जहां पर शैल का यूज आई या वी के साथ ना होकर अदर सब्जेक्ट में कैसे होगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि शैल का यूज आई और वी के साथ होगा, लेकिन एक रूल है कि आई और वी के साथ विल का यूज कहाँ कहाँ होगा। तो देखिए, जहां पर दृढ़ निश्चय मतलब कि डिटर्मिनेशन हो या फिर किसी को मतलब प्रतिज्ञा के शब्द हो, प्रतिज्ञा के लिए कोई सेंटेंस बनाने हो, तो वहां पर लगेगा विल आई के साथ, वी के साथ भी। जैसे कि मान लो आप किसी को कहोगे कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, तो आप उसको बोल सकते हो आई विल हेल्प यू, कि जो काम आप जरूर, जब मतलब किसी को ये कहोगे ना कि ऐसा काम तो होकर ही रहेगा, करेंगे हम ऐसा, तो वहां पर आई के साथ वी का यूज होगा, वी के साथ भी वी का यूज होगा। जैसे कि आप किसी को बताओगे कि मैं जरूर एक दिन आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो आई विल बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। देखो, मैं लिख के दिखा देती हूँ। वैसे तो आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज होगा, लेकिन विल का यूज कहाँ पर होगा, जहां पर डिटर्मिनेशन के सेंटेंसेज हो, जहां पर डिटर्मिनेशन दिखता हो। देखो, जैसे यही ले लेते हैं एग्जाम्पल, मैं जरूर आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। तो यहां पर आप आई विल लिखोगे, आई विल लिखने के बाद बिकम लिखोगे और लिख दोगे एन आईपीएस ऑफिसर। आईएएस लिखा है क्या? एन आईएएस ऑफिसर। देखो, ये है आई के साथ विल लगाने का एक रूल, जहां पर दृढ़ निश्चय कर रखा हो किसी ने। और रूल बताती हूँ मैं आपको कि आई और वी के साथ मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ आई का यूज कहाँ कहाँ होगा। देखो, विल का यूज कहाँ पे होगा, जैसे किसी को निमंत्रण देना हो, मतलब इनवाइट करना हो, या फिर किसी से किसी चीज का आग्रह करना हो। जैसे कि क्या आप रात के खाने पर आएंगे, क्या आप डिनर के लिए आओगे। ये क्या है कि किसी से इनविटेशन दिया है, तो उसके लिए पूछा है कि क्या आप आओगे। तो देखो, इसके लिए विल कैसे यूज करेंगे, विल यू कम टू डिनर, विल यू कम टू डिनर। देखो, इस तरह से। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगी, वह कहाँ सोएगा। देखो, ये है, इसमें देखिए
जैसे हम इसको अफर्मेटिव लिखते तो सिंपल सा लिखते, वह वहां सोएगा, सिंपल सा हो जाता। उसको ट्रांसलेट कैसे करते, ही विल स्लीप देयर, ऐसे लिखते। अगर इसको नेगेटिव बनाते तो लिखते वह नहीं सोएगा, ही विल नॉट स्लीप। और अगर हम लिखते क्या वह सोएगा तो आ जाता विल ही स्लीप। अब हमने यूज किया है WH का, WH फैमिली के वर्ड का यूज हमें करना है। तो देखो सेंटेंस है वह कहाँ सोएगा, तो पहले आ जाएगा वेयर। वेयर का मतलब कहाँ, वेयर ही स्लीप, वेयर ही विल स्लीप। ये देखिए पहले WH फैमिली का वर्ड है, फिर आएगा सब्जेक्ट से पहले शैल या विल आएगा। तो देखिए वेयर विल, वेयर विल ही स्लीप, वेयर विल ही स्लीप। देखो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे सेंटेंस। एक और देख लेते हैं, ये तो वीडियो बनाते टाइम मुझसे भी गलत हो गया था। तो ये देखिए जैसे मैं लिखूंगी तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे। देखो इसको बनाएंगे, पहले लिखेंगे कब का। तो देखिए पहले हम लिखेंगे व्हेन, फिर हम लिख देंगे विल, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे यू, फिर लिख देंगे वर्ब व्हेन विल यू गो। तो ये देखिए आज हमने किया है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, और मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आज एक्सप्लेन किया है इतना आपको समझ में भी आ गया होगा। और ये वीडियो हो जाएगी लंबी, नहीं तो हम करते इसी वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी, लेकिन कोई बात नहीं अगली वीडियो में कर लेंगे। तब तक आप रूल्स याद करके सेंटेंस बनाते रहिए। फ्रेंड्स ये मैंने लिखे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के और क्वेश्चन वर्ड के, मतलब WH वर्ड को यूज करके किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल और साथ में आएगा नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव के लिए शैल या विल पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए पहले हम एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। पहले मैं इसका एग्जाम्पल लिखती हूँ। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई के साथ लगा देंगे शैल, बाद में लिख देंगे नोट, आई शैल नोट, फिर लिख देंगे वर्ब मतलब जाना गो, और लिख देंगे देयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे आई शैल नोट गो देयर। वैसे ही एक कर लेते हैं यू को यूज करके। देखो तुम चाय नहीं पियोगे, तुम चाय नहीं पियोगे। तो देखो यू के साथ हम करेंगे विल का यूज, यू विल, फिर लिख देंगे नोट, वर्ब हो जाएगी ड्रिंक और टी, यू विल नॉट ड्रिंक टी। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इंटरोगेटिव का सेंटेंस। ये है रूल। तो चलिए पहले मैं कर देती हूँ, ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं इनको रब, और फिर लिखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। तो ये देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे और भी सेंटेंसेस। देखो
शैल या विल सब्जेक्ट से पहले लगा के हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। क्या तुम स्कूल जाओगे? क्या तुम स्कूल जाओगे? तो देखो, पहले हम लिख देंगे विल, शैल या विल में से एक विल, फिर हम लिख देंगे यू, फिर वर्ब हो जाएगी गो, और फिर बस टू स्कूल। विल यू गो टू स्कूल? विल यू गो टू स्कूल? फिर देखिए, अब हम क्वेश्चन वर्ड कैसे यूज करेंगे। जैसे कि WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले वही आ जाएगा। मान लो पहले मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा है,